किसी इंसिडेंट को 3, 4, 5, 10, 15 साल हो चुके होते हैं और हम उसको नहीं भूलते। आपको अच्छा नहीं लग रहा, हल्का हल्का गुस्सा आ रहा है और अपने फोटो स्वैप कर। Hi all, my name is Arpita. I practice past life regression, Reiki and I do spiritual counseling. मैंने खुद पे बहुत काम किया है, अभी भी कर रही हूँ। बहुत सारा काम बाकी है बट मुझे अभी बहुत मज़ा आता है। अच्छा, इस वाले वीडियो में ना मैं कुछ ऐसा शेयर कर रही हूँ जो बहुत सारे लोग जिस पर डिसअग्री करेंगे। ओके, उनको ये लगेगा कि नहीं, ये ऐसा नहीं होता है, बट ट्रस्ट मी, ऐसा ही होता है। ओके, सो अगर आपको लगे कि नो, दी साइंस आर नॉट मैचिंग विद मी, यू कैन लीव द वीडियो। पर अगर आप थोड़ा सा भी खुद पे काम करना चाहते हैं तो ना पूरा वीडियो देखिएगा। ये वीडियो देखने में ऊपर से ऐसा लगेगा कि बहुत सिंपल है, पर ट्रस्ट में आप इस पे ध्यान देंगे और अंदर जाके पहचानने की खुद को कोशिश करेंगे तो आप सेग्रीगेट कर पाएंगे वेदर आई हैव रियली फॉरगिवन दिस पर्सन और नॉट फॉरगिवन दैट पर्सन। तो क्या होता है ना, हम कई बार बहुत हर्ट हो जाते हैं। किसी इंसिडेंट को 3, 4, 5, 10, 15 साल हो चुके होते हैं और हम उसको नहीं भूलते हैं, करेक्ट। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो इंसान रिस्पॉन्सिबल था उस चीज़ के लिए, हमने उसको माफ़ कर दिया है। इट्स ओके, अभी जो हो गया वो हो गया और अभी मैंने उसको माफ़ कर दिया है। पर पता है, माफ़ी की, फॉरगिवनेस की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो बहुत हाई होती है। इट्स नॉट ईजी टू फॉरगिव अ पर्सन। जब आप एक फॉरगिवनेस स्टेट में आते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव बहुत न्यूट्रल हो जाता है। ऐसा न्यूट्रल हो जाता है जैसे इट्स इक्वल टू मे बी दैट पर्सन ऑफ योर लाइफ जिसने आपको कभी हर्ट किया ही नहीं है, करेक्ट। आपका उससे कभी कुछ लेना देना रहा ही नहीं है। उस इंसान के लिए आप जैसा फील करते हैं एग्जैक्टली वैसा आप फील करते हैं उस इंसान के लिए भी जिसने आपको बहुत हर्ट किया है, पर अब आप उसको जेन्युइनली माफ कर चुके हैं। ये वाइब्रेशन होती है किसी को माफ करने की। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम सोचते हैं कि हमने किसी को माफ कर दिया, इट्स ओके, इट हैपेंड, हमने माफ नहीं किया होता है। तो मैं आपके साथ ना यहाँ पे कुछ 5 ऐसे इंसिडेंट्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको ये हिंट देंगे whether you have really forgiven that person or it's that energy is just lingering around now also after so many years in your energetic body. इस टाइप के एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये वीडियो बस एक हेड्स अप है आपके लिए कि ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाओ माफ अभी नहीं किया है। बैठो अपने साथ, कोई थेरेपी करो, कोई प्रोसेस करो एंड फाइनली रिलीज दैट पर्सन। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल की। तो मानो कि कोई इंसिडेंट हुआ लाइफ में 5-10 साल पहले और अभी आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, यू आर हैविंग फन और इमोशनल हो गए सब लोग अपनी अपनी बातें बता रहे हैं और उन बातों में यू एंड अप सेइंग दैट या दिस हैपेंड टू मी 10 years बैक और ऐसा हुआ और उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, तब मैं मैच्योर थी तो मैंने भी ऐसा कर दिया एंड थिंग्स लाइक दैट। be it any relationship of yours, friendship of yours, maybe your parents, maybe some relative, कोई भी हो सकता है। और बातों में आप एंड करते हैं ये कहकर कि पर यार पता है, मुझे भी लगा जो होना था वो तो होना ही था, तो मैंने भी उस इंसान को माफ कर दिया, इट्स ओके, आई हैव मूव्ड ऑन नाउ। ट्रस्ट मी, अगर आपने किसी ग्रुप में बैठ के इतना सब कुछ बोल दिया है और बाद में आप बोल रहे हैं नाउ आई हैव मूव्ड ऑन, आई हैव फॉरगिवन दैट पर्सन, यू हैव नॉट फॉरगिवन दैट पर्सन। अगर आप उनकी फोटोग्राफ कहीं देख लेते हैं, कोई पुराना वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, उन दिनों से मिलता जुलता, तो ये कोई भी हो सकता है आपके घर का कोई मेंबर हो और 10-15 साल पहले कभी कुछ हुआ हो, उस टाइम की कुछ फोटोज आपके सामने आ गई, तो वो फोटोज देखकर अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी सी आपको फील हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, हल्का हल्का गुस्सा आ रहा है और आपने फोटो स्वैप कर दी, हटा दी कि चलो लेट मी मूव टू नेक्स्ट, और ये बहुत सटल वे में होता है, तो आपने माफ नहीं किया है। जिस बिहेवियर की वजह से आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए, सेम बिहेवियर अब आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर रहे हैं उनके प्रति, क्योंकि वो भी तो मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करता है यार, तो मैं भी कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, तो मतलब आपने उनको माफ नहीं किया है। और ये तो और भी सटल है, कई बार हम कुछ फ्रेंड्स सर्टेन वे में हमारे साथ बिहेव करते हैं, हमें खराब लगता है,
बट हम उनसे कुछ कहते नहीं, हम उसे लाइटली लेते हैं, बट नेक्स्ट टाइम वी स्टार्ट बिहेविंग द सेम वे, क्योंकि वो भी तो करता है, सो इट्स ओके. नो, देयर इज अ little some negative energy lingering around you which is making you behave in the exact same way, so you have not forgiven that person. अगर लाइफ में आगे चल के कभी आप उनकी सक्सेस के बारे में जानते हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा किया और आपको पता चल जाता है, और आपको गुस्सा आता है, आपको वो पास्ट याद आ जाता है, वो सारी बातें जिन्होंने मुझसे कही थी, और आप भगवान से कहते हैं कि भगवान आप ऐसे ऐसे लोगों को भी सक्सेस दे देते हो, ऐसा क्यों करते हो, आपने माफ नहीं किया है. द फिफ्थ वन, ये बहुत होता है और काफी सारे लोग इस चीज से बहुत भागते हैं, तो अगर आप भाग रहे हैं तो समझिए आपने माफ नहीं किया है. तो किसी भी म्यूचुअल फ्रेंड या म्यूचुअल रिलेटिव को मिलना और ऑकवर्ड फील करना, बिकॉज दैट पर्सन नोज अबाउट दैट फेज ऑफ योर्स, योर फाइट ऑफ योर्स एंड ऑल दैट. अगर आप 10 साल बाद भी किसी म्यूचुअल फ्रेंड को, म्यूचुअल रिलेटिव को, म्यूचुअल पर्सन को मिल के ऑकवर्ड फील करते हैं, एंड अगेन दिस इज अ सटल फीलिंग, सो ऑल दीज साइंस आर वेरी सटल, तो ट्रस्ट मी आपने उनको माफ नहीं किया है. फिलहाल मैं सिर्फ ये 5 इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइप के ना बहुत सारे हो सकते हैं, उसके लिए वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है. आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो कि खुद को ऑब्जर्व करिए, एक साक्षी भाव में रहिए और देखिए किस किस मूवमेंट पे आप कैसा कैसा बिहेव करते हैं, क्या क्या फील करते हैं, उसको पास से ऑब्जर्व करिए. वो आपको ये बताएगा कि आपकी लाइफ के इस पर्टिकुलर फेज के, इस पर्टिकुलर इंसान के साथ अभी भी आपका कार्मिक एंटेंगलमेंट है या नहीं. एक फॉरगिवनेस से आपको पता चल जाएगा. अगर आपने नहीं उसको फॉरगिव किया है ना पूरे मन से, तो ये चीजें आप अपने बिहेवियर में देखेंगे, अपने थॉट प्रोसेस में देखेंगे, अपने रिएक्शंस में देखेंगे, अपने फीलिंग्स में देखेंगे, एंड देन स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट. सिंपल. थैंक यू. बाय बाय.